चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज ठीक क्लास स्टार्ट करता हूँ। वाह, और इधर ही एक स्क्रीन में आता हूँ कि हैंग हो जाता है 2 मिनट के लिए। बड़ा बेइज्जती कर देता है। चालू हो जावे, कब तक हैंग होगा? एक मिनट को भाई। टू मच फन। नहीं, पूरा हैंग हो गया है। हट। आ गया। चलो, ठीक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। देखिए, तो वेक्टर जैसे आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे अपना कोई कॉमर्स का स्टूडेंट तो है नहीं, तो सबको पता होगा कि वेक्टर किस चिड़िया का नाम है। तो बेसिकली जितना फिजिकल क्वांटिटीज है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। ये आपको पता है। जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन। पर वेक्टर क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन, जिसमें कुछ उसका वैल्यू हो, कुछ उसका लेंथ हो, कुछ उसका क्या बोलते हैं मेजरमेंट हो। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो उसी को हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक वेक्टर आपको तीन चीज कहता है। एक वेक्टर, जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी हम डिसाइड डिस्कस करते हैं, एक वेक्टर जब भी हम डिस्कस करते हैं कि आपका एक वेक्टर है, तो वेक्टर आपको हमेशा तीन चीज बताना चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर आपको हमेशा तीन चीज बताता है। पहला है लेंथ, देन सपोर्ट, तीसरा सेंस। ये तीन चीज अगर आपको पता चल रहा है किसी एक वेक्टर से, ठीक है, किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी से, तब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से ये तीन चीज आपको पता चलता ही है। क्या क्या भाई? लेंथ, सपोर्ट और सेंस। ठीक है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। हालांकि आपको जानना जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं? लेंथ, सपोर्ट और सेंस। लेंथ, देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक वेक्टर लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ए से बी तक एक पॉइंट था। ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में मैं सपोज दो पॉइंट लिया, सपोज पी और क्यू दो पॉइंट लिया। तो यहाँ पे जब मैं पी क्यू वेक्टर लिखता हूँ, तो आपको पहला बात तो ये है कि आपको लेंथ पता चल जाएगा। इसका लेंथ पता चल रहा है ना, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पी और क्यू का लेंथ है। तो आपको पहला चीज पता है कि चल गया लेंथ। दूसरा है आपका पॉइंट सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट क्या है? देखिए, सपोर्ट होता है कि ये किसी को किसी का सपोर्ट में है या ये किसी को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ये लाइन सेगमेंट जो है, ये अनलिमिटेड लेंथ का है। ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट जो अनलिमिटेड लेंथ का है। पर PQ इस लाइन सेगमेंट, अनलिमिटेड लाइन सेगमेंट, अनलिमिटेड लेंथ के में PQ है। ठीक है, तो आपको पता चल जा रहा है कि इस PQ, ये जो लाइन सेगमेंट है आपका अनलिमिटेड लेंथ का, इसमें कहीं PQ वेक्टर है जो इस लाइन सेगमेंट को आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और पता चलता है सेंस। सेंस मतलब, देखिए ध्यान से, जब मैं PQ के ऊपर वेक्टर दे रहा हूँ, देखिए PQ के ऊपर वेक्टर दे रहा हूँ, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है। हाँ राम गोपाल बोलो। बोलो राम गोपाल। भाई दो राम गोपाल कैसे हैं भाई? राम, सपोर्ट कुछ नहीं है। सपोर्ट क्या होता है? देखो, ये आपका एक अनलिमिटेड लाइन सेगमेंट पे PQ एक वेक्टर था। तो इस अनलिमिटेड लाइन सेगमेंट को
इस अनलिमिटेड लाइन सेगमेंट बस। हाँ राम गोपाल बोलो। हाँ वही बोल रहा हूँ कि आपका जो लाइन सेगमेंट था अनलिमिटेड लेंथ का था, ठीक है। उस अनलिमिटेड लेंथ में एक पीक्यू वेक्टर था, तो उस लाइन सेगमेंट को पीक्यू वेक्टर सपोर्ट दे रहा है बस। एक मिनट। हाँ हाँ, आकाश। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया घर में। तुम्हारे लिए नहीं था बोला, बाकी सब बच्चों के लिए। तुम तो हर दिन क्लास करते हो यार। श्योर श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जा रहे हो ना गाँव? हाँ हाँ, काउंटर पे जाके देखोगे तो पता चलेगा, ऑनलाइन पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। चल, ठीक है, हाँ। बाय। सेंस बोलने से क्या होता है कि सेंस ये है कि भाई देखिए डायरेक्शन, पी क्यू का डायरेक्शन आपको पता चलेगा कि पी से क्यू जा रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए अगर यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे पी क्यू लिखता हूँ, तो इसका नाम क्या दूंगा बताइए तो। इसका तो पी क्यू था, तो आपको पता चलेगा कि पी से क्यू जा रहा है, इसका क्या होगा नाम, क्यू से। क्यों, वेक्टर कहाँ से आ रहा है, क्यू से पी आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको पता चलता है किसी वेक्टर से, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। चलिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आता है भाई। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला आता है जीरो और नल वेक्टर। तो पहले लिख लीजिए जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो और नल वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या कोइंसिडेंट हो। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स क्या कोइंसिडेंट। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स मतलब देखिए, अगर मान लीजिए ये मैं वेक्टर बना रहा हूँ पी और क्यू, ये पी है क्यू है, ये आपका पी क्यू वेक्टर है। ये होता है आपका पहला वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट। तो अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है, वो क्या हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। देखिए, किसी के भी वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड आप कैसे देते हैं, उसको आपको ऐसे मॉड में डाल देना है। पी क्यू का वेक्टर का मॉड डाल दिया आप, मतलब आप इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। अच्छा, और एक चीज थोड़ा देखिए, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ पीक्यू वेक्टर आप पढ़ सकते हैं, आप पीक्यू को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सपोज यहाँ पे पी और क्यू था और आपको इसको एक नाम देना है, तो आप इसको ए वेक्टर भी दे सकते हैं, कोई सा भी एक स्मॉल में डाल दीजिए, उसका आप लिख दीजिए ए वेक्टर। तो दोनों में बात एक ही है, वो आइदर आप पी क्यू वेक्टर लिखिए या फिर आप ए वेक्टर लिख दीजिए, बात दोनों का सेम है, कोई अलग अलग बात नहीं है, ठीक है। दोनों का बात एक ही होता है। सेकंड आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ध्यान से समझिए, यूनिट वेक्टर बहुत काम आएगा आपका, यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है, किसी मैग्नीट्यूड का, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए के ऊपर कैप। ध्यान दीजिएगा, क्या ए के ऊपर कैप, मतलब इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे, नॉर्मल वेक्टर के ऊपर क्या देंगे आप, ऐसे पी क्यू वेक्टर में इसको आप पढ़ेंगे पी क्यू वेक्टर। पर अगर मैं पी और क्यू के ऊपर अगर कैप बना दूं, पी और क्यू के ऊपर कैप बना दूं, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट वेक्टर पी क्यू। बात समझ रहे हैं। हेलो। हम्म। यूनिट वेक्टर का यूनिट, हाँ ठीक, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन, ठीक है। किसी भी अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन यूनिट है तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और कुछ नहीं। उसके बाद आता है लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर सिंपल है, सेम सेंस होता है, क्या, सेम सेंस। और सेंस मतलब मैं आपको बताया था क्या, डायरेक्शन।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज अपने पास दो वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लाइक वेक्टर। उसी तरह अनलाइक वेक्टर कब होगा? अनलाइक वेक्टर तब कहलाएगा जब इनका डिफरेंट सेंस हो। ठीक है, क्या होगा? डिफरेंट सेंस, या भाई ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया सपोज आपका ए वेक्टर, और ये हो गया आपका बी वेक्टर, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया या डिफरेंट सेंस हो गया, तो उसे हम कहेंगे अनलाइक वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट आपका को इनिशियल वेक्टर्स। तब को इनिशियल वेक्टर कब कहलाएगा? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, मतलब अगर सपोज यहाँ से जा रहा है ए वेक्टर और इसी सेम पॉइंट से और एक वेक्टर आ रहा है, ये हो गया बी वेक्टर, तो इसे हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है, रे जैसा है तो पूरा रे जैसा होता है सारा, जैसा मैं बोल रहा था। सिक्स आपका को प्लानर वेक्टर्स। अब को प्लानर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? बस अगर प्लेन्स जो हैं, अगर वेक्टर्स जो हैं सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है, तो सपोज ये एक प्लेन है आपका, सपोज ये प्लेन का नाम है पाई प्लेन, और पाई में अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे को प्लानर वेक्टर्स। ठीक है, बात क्लियर समझ में आया? को प्लानर वेक्टर्स सेम प्लेन में रहना चाहिए। हाँ, ज्यादा नहीं, और तू बोल दिया तो और नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, और जो भी हो काम का नहीं। ठीक है, बस आपका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो जनरली हम 2D में भी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और 3D में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2D का जो पोर्शन है मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि 2D हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का 3D है। तो 3D का ही हमारा मेन है, तो हमको 3D में ही पढ़ना है। तो 3D का प्रेजेंट करते हैं हम, प्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक थ्री डी एक 3D प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे सपोज ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स वाई में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे वाई ले जाइए और इसे जेड ले जाइए, एक एक्स्ट्रा एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट, तो जैसा आप लिखते थे ना, जैसे अगर 2D में होता था तो आप क्या लिखते थे? एक्स और वाई, तो 3D में भी आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है, और ये आपका ओरिजिन है, सपोज ओ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। ठीक है, तो ओ से लेके P तक का जो वेक्टर होगा, सपोज ओ से पी, ये आपका वेक्टर है ज्वाइन कर रहा है, सपोज दिस इज आवर ओपी वेक्टर। ठीक है, तो अगर ओपी है जो, जिसका इनिशियल वेक्टर अगर 0 0 है, तो ओपी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? देखिए ध्यान से, एक्स को आप रिप्रेजेंट आई कैप से, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के कैप से। तो बस पॉइंट में आई जे के लगा देना है, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप लग गया, एक्स कैप आई कैप वाई कैप आई कैप जे कैप और के कैप लग गया, मतलब वो क्या बन गया? वेक्टर में लग गया, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन बता दिया। एक्स के साथ आई कैप लग गया, मतलब बता रहा है ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स की तरफ है। वाई जो है, वाई के साथ जे लग गया, तो बता दिया कि वाई कोऑर्डिनेट जो जे की तरफ है। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्शन के लिए एक्स वाई जेड काम आता है। बनाइए इसको फटाफट, एक बार खाली ओपी लिख दीजिए आप।
चलिए अब देखते हैं इक्वल वेक्टर्स या इक्वलिटी। बोलो रोशन। क्या जेड? दोनों तरफ है भाई। वो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ऊपर ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव है। हर जगह जैसे यहाँ पे एक्स इस तरफ पॉजिटिव रहता है, इस तरफ नेगेटिव रहता है। वाई ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जेड का भी हाल है, वही ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और कुछ अलग नहीं। ठीक है ना? देखते हैं, अब देखो ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, आ गया। तो इतना तो समझ में आ गया ना एक वेक्टर को कैसे लिखना है। सपोज मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर, अगर मैं लिखा ये, अगर लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आपको ये समझ जाना है कि भाई ये क्या है, वेक्टर है। ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, चलिए इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ, मैं खाली बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स सुन लीजिए। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स मतलब क्या होता है, अगर उसके सारे कंपोनेंट सेम हो। सारे कंपोनेंट सेम हो मतलब एक्स वाई जेड सारे सेम होंगे, तभी हम उसको क्या क्या कहेंगे, दो वेक्टर इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड जेड so that the vectors a cap equals to x I cap plus 2 j cap plus z k cap and b vector equals to 2 I cap plus y j cap plus k cap are equal। तो सोल्यूशन देखिए, आपको ये दो वेक्टर इक्वल बोल दिया है। ठीक है, इक्वल कब होगा भाई, मैं जब क्या बोला, जब सारे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर दिया। देखिए भाई, ये पूरा फ्रेश टॉपिक है, वाह, इससे ये चैप्टर से पहले से कोई मतलब नहीं है। आप अगर पहले जीरो भी पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी आपके लिए फ्रेश स्टार्ट है। हाँ? और इससे भी, इस पोर्शन से भी अच्छा खासा मार्क आता है। एक आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दो प्लेन के ऊपर, या प्लेन या लाइन के ऊपर, प्लेन और लाइन का कम चांसेस है, दो प्लेन का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क का आपका एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एक इमेज निकालो वो वाला क्वेश्चन आएगा। 4 से 10 मार्क इधर हो गया। और भी छोटा मोटा पकड़ लो, मतलब 15-16 मार्क का लगभग इससे मेकअप कर देगा। इससे मेकअप करेगा मतलब 3D और वेक्टर से मिला के। जनरली ज्यादा पोर्शन 3D का है, लेकिन 3D तभी आप पढ़ पाते हैं जब आपको वेक्टर क्लियर होता है। तो ये भी आपके लिए फ्रेश टॉपिक है भाई। इससे भी आपको आप आराम से 15-20-15 मार्क तो आराम से सिक्योर कर पाएंगे, अगर आप यहाँ से भी अच्छा से क्लियर करेंगे तो। ठीक है, नहीं तो आपका मर्जी। बाकी आप तो सब होशियारी हैं। चलिए, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर दिया, मतलब ए वेक्टर मतलब एक्स आई कैप प्लस प्लस 2j कैप प्लस z k कैप, ये इक्वल है बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर के साथ मतलब 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, बस इनको क्या बोलते हैं, जैसा आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर दीजिए भाई। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। वाई का वैल्यू 2 मिल गया। जेड का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये बड़ा बात नहीं है 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए। कोई बड़ा बात नहीं है 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, हालांकि आएगा नहीं, पर ऐसा देने को दे सकता है। ठीक है, चलिए अब किसी भी, थोड़ा समझ लीजिए। वाह, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? किसी को याद है? चलिए बढ़िया। चलिए, बस 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 बस, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे एक 3D है, सपोज ये ला आपके पास एक 3D है। ठीक है, चलिए, तो 3D में कहीं पे मैं एक पॉइंट ले जाता हूँ, कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट हो गया XYZ। और इसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना, मैग्नीट्यूड खाली बोला है, इस पॉइंट बोला है, खाली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। समझिए बात, अगर आपको एक नॉर्मल एक पॉइंट दिया है, अच्छा ये XYZ लिखा हूँ, पॉइंट लिखा हूँ, अगर इसको वेक्टर लिखूंगा तो क्या होगा टर्म में, ये XYZ पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है।
अगर इसको वेक्टर लिखूंगा एक्स वाई जेड का वेक्टर क्या लिखूंगा बोलो तो? बोलो, हाँ बोलो बोलो क्या, हाँ वही लगा के बोलो। बढ़िया। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाद में समझाऊंगा इसको, इसको मैं क्यों इससे पूछा। चलिए, तो पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड डिस्कस करा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी भी पॉइंट का या फिर किसी भी एक वेक्टर का जिसका एक ही पॉइंट है, उसका अगर आपको बोलता है कि मैग्नीट्यूड निकालो, भाई मैग्नीट्यूड निकालो का मतलब क्या होता है, बोलता है क्या कि इसका ओरिजिन से कितना इसका लेंथ है वो निकालो। ओरिजिन से इसका लेंथ कितना है वो निकालो। और लेंथ निकालने का आपका जैसे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला में जो था वही डालते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था हमारा बताओ तो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। जीरो है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो मैं अगर आपको पूछूं, बोलूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, सपोज दिस इज ए वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लिख देंगे क्या, रूट ओवर ऑफ x - 0 मतलब क्या, x² प्लस y² प्लस z²। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है क्या, कि फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एक मिनट, ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेक्टर, एक मिनट है, ऑफ द वेक्टर, हाँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप - 2 j कैप प्लस 6k कैप। सिर्फ एक ही है वेक्टर, समझिए बात को, सिर्फ एक ही वेक्टर है, मतलब कोई सा एक पॉइंट है यहाँ पे, कितना पॉइंट है भाई, सिर्फ देखिए क्वेश्चन में आपको एक, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आप सीरियसली समझेंगे ना तो बड़ा इजी है, सीरियसली समझेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा पोस्ट जगह पाएगा जहाँ पे वेक्टर आपको 1% भी नहीं आएगा, वाह। उसमें मेरा गलती मत बोलना कि मास्टर सही से नहीं समझाया, मैं ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आपका है। यहाँ पे खाली एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर खाली बोला है, एक वेक्टर है। एक वेक्टर है मतलब क्या है भाई, एक ही पॉइंट है बस, इस थ्री डी प्लेन में ये जो प्लेन है अपना मैं बनाया था यहाँ पे, इस थ्री डी प्लेन में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका, ये जो ये थ्री थ्री आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसको अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो क्या पॉइंट है बताओ तुम थोड़ा, ये जो वेक्टर है इसका पॉइंट क्या है, बोल दो, तुम ही बोल दो अनिर्बान। 3 - 2 6, ये आपका एक पॉइंट दिया था, और इस पॉइंट का वेक्टर फॉर्म में बना दिया, इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में बना दिया, और बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मेरा बात समझ रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता था कि भाई ए वेक्टर हमें दिया था 3i कैप - 2j कैप प्लस 6k कैप, हम कर चुके थे। ओरिजिन से अगर निकालना है तो ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके ये हमें निकला था डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकला था, हम लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, रूट ओवर ऑफ x² प्लस y² प्लस z², मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 4 + 36, 49 का रूट 7। तो आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल गया भाई, 7 यूनिट्स मिल गया। बात समझ में आया, कहीं पे डाउट बताइए। हेलो भाई, समझ में आया? चलिए, मतलब देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ, अभी आप बोलेंगे सर ये नहीं समझा के डायरेक्ट आप ये लिखा देते तो भी चलता, सही बात है, डायरेक्ट ये लिखाने से चलता, लेकिन आगे जो कंसेप्ट से बताना है उसमें कंफ्यूजन, मैं आपको डिटेल बताते जा रहा हूँ कि कैसा आ रहा है। अब थोड़ा सा देखिए, फिर वापस आते हैं हम अपना थ्री डी ग्राफ में। हालांकि इसमें थ्री डी ग्राफ बनाना बहुत ईजी, इसलिए मैं फटाफट बना दे रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में समझाता हूँ तो नहीं करता हूँ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में करता हूँ तो एक ही बार एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें सारा नंबर गाड़ देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये रामगोपाल बोलो, हाँ रामगोपाल बोलो भाई। हाँ भाई, ये यो देखो,
चलिए, अब थोड़ा वापस आते हैं कंसेप्ट में। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बोला सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, और ए पॉइंट है सपोज यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 z1। ठीक है, एक्स एबन है, एबन है। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको। ए मम्मी दीपू अच्छे, कहो दीपू का फुटी के नहीं जो बाहर जा, जा, जा बाहर जा, जा, जा कहो दीपू को नहीं जो, जा 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 जा। हाँ, चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। देखिए ध्यान से देखिए, तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाला था नंबर, वहां पे मैं पूछा एक्स वाई जेड है, तन्मय से ही पूछा था, तो बोला था सर आई जे के और आई कैप जे कैप और के कैप लगा दीजिए, वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को जब हम वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को जब हम वेक्टर बनाते हैं या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं भाई? हेलो, पोजीशन वेक्टर। बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट को वेक्टर में बनाइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप जब भी आपको पॉइंट में दिया होगा तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। आप पीवी लिखते हैं, हम जनरली पीवी लिखते हैं, लेकिन अभी पहला है इसलिए मैं पीवी पीवी लिख दे रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर लिख दे रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या ऑफ ए पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिखेंगे आप भाई? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उस तरह मान लीजिए कहीं पे बी पॉइंट होता है, कहीं पे बी पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है बी, सपोज इसका कोऑर्डिनेट होता है x2 y2 z2, तो आप इसे क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। हाँ बोला आशुतोष, क्या हुआ? चलो ठीक है, तो इसका क्या लिखा आप? सर ऑडियो नहीं आ रहा। किसका, तुम्हारा नहीं आ रहा कि मेरा नहीं जा रहा है? पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाता है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बात समझ में है? पूरा क्लियर? यहाँ तक समझ में है? बाकी सब बच्चों को भाई समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? चलिए देखिए, देखिए मैं आज बिल्कुल वेक्टर पर नहीं जा रहा हूँ, आज खाली बेसिक पे हूँ। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेक्टर में अभी तक बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया हूँ। वेक्टर अभी स्टार्ट होगा जब जिस यहाँ से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आप सुनने लगे, तब से समझ जाइएगा कि हाँ, 12th का वेक्टर स्टार्ट हो गया। चलिए, अगर आपको पूछता है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, पूछता है आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला तो डालते हैं, डायरेक्ट डालना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह आप जानते हैं। पर क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का फॉर्म में हमें करना पड़ेगा, तो आप इसे क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी में आप क्या लिखेंगे अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालना है? मतलब आप इसको मॉड ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो आप इसे क्या कहते हैं? आप देखिए ए बी बोला है तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहले आप माइनस कर दीजिएगा, फिर आपको वही फॉर्मूला में डाल दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला फॉर्मूला, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से ये लिख लीजिए पहले आप, ये जो घाटा छाटा क्या है उसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक नंबर करवाता हूँ। ठीक है, मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी खाली वेक्टर पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, फिर मैं इजी प्रोसेस पे भी आऊंगा, इजी प्रोसेस जो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए ऑफ 2 3 1 एंड बी ऑफ -1 2 -3 यूजिंग वेक्टर मेथड। हालांकि ऐसा मेंशन नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हमारा है ये पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर में, तो पढ़ रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। तो भाई क्वेश्चन में हमें क्या दिया? पॉइंट दिया है, वेक्टर दिया है क्या? हेलो, पॉइंट दिया है, तो पॉइंट दिया है तो पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, तब ना हम वेक्टर मेथड यूज करेंगे। तो मैं बोला था किसी भी एक पॉइंट को अगर आप वेक्टर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं आप? क्या उसको क्या लिखना पड़ता है?
अगर कोई सा पॉइंट है उसे अगर आप वेक्टर बनाते हैं तो क्या लिखना पड़ता है उसके आगे? पोजीशन वेक्टर। क्या लिखना पड़ता है? ठीक है, पोजीशन वेक्टर। वाह, तो आप लिख रहे हैं सबसे पहले ए का लिखे हैं वेक्टर, तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, मतलब सिर्फ के कैप लिखने से चलेगा। और बी का लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई? -i कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। अब आपको किसके बीच में डिस्टेंस निकालना था? हेलो, किसके बीच में डिस्टेंस निकालना था? ए एंड बी। तो आपको निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए से बी जा रहा है, मतलब किससे किसको माइनस करना है? बी माइनस ए, समझ रहे हैं ना? पोजीशन वेक्टर ए बी का डिस्टेंस बोला है तो आप क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ऑफ ए करना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना निकल गया भाई? यहाँ पे निकला था -i कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन मत दो, अभी ये मैग्नीट्यूड नहीं, अभी ए बी वेक्टर ही निकालना। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया? 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज, -i कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप -2i कैप -3 जे कैप -के कैप। चलिए कितना हो गया? -i कैप -2i कैप -3i कैप -j कैप प्लस 2 जे कैप -3 जे कैप। क्या हो गया? -j कैप ना, -j कैप -4 के कैप। देखिए यहाँ तक सही लिखा हूँ? बाकी बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये खाली निमिष समझ रहा है? निमिष बोला, सॉरी, अनिवार्य। आ रहा है तो चलिए चलिए। तो अब आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम जानते हैं अगर एक्स वाई जेड है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट। मतलब क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो हो गया √9 प्लस 1 प्लस 16, 10 26 √26। तो आपको मिल गया √26। देखिए भाई, लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब मैं आपको समझाया था। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बताइए, कोई बता पाएगा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है? अगर उस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? कि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड, सॉरी, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में डिवाइड कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, समझिए बात। एक मिनट। चलिए ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब ही वही है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो अगर हमें किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, सपोज हमारे पास ए वेक्टर था और आपको बोला गया कि भाई ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ, कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो हम क्या करते हैं कि उस वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं। उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें तो पता था कि अगर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं तुमको क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझो? लेंथ समझ लो। ठीक है ना? तो अगर मान लो इस वेक्टर का लेंथ अगर 25 यूनिट्स है, अगर मैं उसी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करता हूँ तो उसका लेंथ कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर बन गया। तो याद रखिए, अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको उस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ। याद रहेगा? अगर आपको किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना है? उस वेक्टर को आपको डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ।
समझ में आया बात क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, डायरेक्शन क्यों नहीं बचेगा भाई? डायरेक्शन तो बचेगा। डायरेक्शन तो हमारे मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन ही नहीं है, एक्स वाई जेड तो रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। फाइंड द, देखो नंबर समझ जाओगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 3 i कैप -6 j कैप +2 k कैप, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं इसे हम ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। सपोज इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, तो ए वेक्टर हमें कितना मिल गया, 3 i कैप -6 j कैप +2 k कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए कैप निकालना है, और ए कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना रहता है। मतलब ए वेक्टर कितना हो गया भाई, 3 i कैप -6 j कैप +2 k कैप। और मैग्नीट्यूड निकालना मैं बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ का मतलब कैसे निकालते हैं आप, x² + y² + z²। मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब ये बन गया 3 i कैप -6 j कैप +कैप डिवाइडेड बाय √, अब कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 36 + 4, 49 का √7। मतलब आप लिख देंगे 3/7 i कैप -6/7 j कैप +2/7 k कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। तो बात समझ में आया, किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आशुतोष रहा डायरेक्शन का बात, तो इसमें डायरेक्शन है, कैसे i j k दिख रहा है, मतलब डायरेक्शन है, क्वेश्चन डायरेक्शन है उसमें। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो एक फटाफट एक क्वेश्चन कीजिए और देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स 1 2 3, 1 2 3 एंड 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, फिर पी क्यू वेक्टर निकालिए। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। उतना निकालने के बाद पी क्यू का कैप देंगे, पी क्यू कैप इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से सबका होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालो तब में, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू निकालो, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालो, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखो, फिर पी क्यू वेक्टर अगर आपको चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू से माइनस करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को। ये आएगा वेक्टर, उसके बाद पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तब आपको मिल जाएगा। करो।
हम्म। बोलो भाई। हम्म। वेरी गुड। तो सबका हो गया तो क्वेश्चन वेक्टर ऑफ पी कितना निकल गया? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन वेक्टर क्यू निकल गया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब दोनों को माइनस किए तो ये 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैं साइन डायरेक्ट चेंज कर दे रहा हूँ। -आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। तो सब 3 3 3 हो गया ना। तो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो पी क्यू यूनिट वेक्टर कितना होगा भाई? उसका वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9। कितना हो गया हो? 3√3। तो हो जाएगा 3 आई कैप बाय 3√3 प्लस 3 जे कैप बाय 3√3 प्लस 3 के कैप बाय। अब कैंसिल करके √3 लिख दीजिएगा। आई बाय √3 प्लस जे कैप बाय √3 प्लस के कैप बाय √3। ठीक है। अच्छा यही बोला रहता, सेम क्वेश्चन रहता। बोला रहता फाइंड ए वेक्टर ऑफ 6 यूनिट्स। कितना बोला रहता क्वेश्चन में? 6 यूनिट। वह यूनिट वेक्टर नहीं, 6 यूनिट बोला रहता। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके 6 यूनिट होता। तो ऐसा जब बोल देता तो आप क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। बस उसमें आपको क्या करना है? जो जितना यूनिट का बोला उतना यूनिट का इंटू कर देना है। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए अगर 10 यूनिट्स का बोला है तो उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10। भाई साहब समझे कि नहीं? एक मिनट, हाँ बस। भाई एक फोटो भेज रहा हूँ, क्वेश्चन है। प्लीज करो उसमें वाह, नहीं तो फंसोगे बेटा। अच्छा, और एक चीज इसमें मैं आपको बताना भूल गया। सेक्शन फॉर्मूला देख लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। सेक्शन फॉर्मूला याद है क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? मान लीजिए अगर n है, यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो अब वही जैसे सेक्शन फॉर्मूला था वही सेम लगाना है। क्या होता था? ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर बाय m+n। समझ रहे हैं बात? जो सेक्शन फॉर्मूला था ना, m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, पूरा वही डालना है।
अच्छा, और एक चीज, पैरेलल बोलता है, अगर बोलता है फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू द दिस वेक्टर पैरेलल टू, मतलब क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में निकालो। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल बोला जाता है उसको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर बोलता है कि पैरेलल वेक्टर निकालो मतलब सेम डायरेक्शन में निकालो, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना। एक बार जो नंबर भेजा उसको एक बार करके देखो। ठीक है, और अच्छा, ये इंटरनली के लिए प्लस होता है, हाँ? ये होता है इंटरनली के लिए प्लस, और एक्सटर्नली एक्सटर्नली के लिए बस माइनस हो जाएगा। एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला में खाली माइनस हो जाएगा बीच में। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, और क्या। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब नहीं समझा। ए पॉइंट, ए, अच्छा ड्राइंग, देखो ये हो गया पी, ये क्यू, ए यहाँ पे होगा, तो ये एक्सटर्नली हो जाता है, ये पूरा रेशियो हो जाता है एम, और ये रेशियो हो जाता है एम। चलो एक बार ट्राई करके देखो, और जानबूझ के इतना थोड़ा रखा हूँ ताकि एक बार जो जो बच्चे नहीं देखे होंगे कम से कम वो देख लेंगे। ठीक है।